तेरे कोले आने हाँ सिर नू झुकाने हाँ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया तेरे कोल आने हाँ सिर नू झुकाने हाँ तेरे कोल आने हाँ सिर नू झुकाने हाँ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया तू सुन ले दुआवा एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया तेरे कोल आने हाँ तेरे दूध खोने हाँ तेरे कोल आने हाँ तेरे दूध खोने हाँ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया मेरी जिंदगी दा सब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है मेरी जिंदगी दा सब तू ही है सारी दुनिया दा रब तू ही है मेरी आस है यहोवा मेरे साथ है यहोवा मेरी आस है यहोवा मेरे साथ है यहोवा हर गल दा मैनू उतर देवे जदों पुकारा तेनू यहोवा हर गल दा मैनू उतर देवे जदों पुकारा तेनू यहोवा जदों पुकारा तेनू यहोवा तेरे कोल आने हाँ तेरे दूर जगाने सब कुछ आवाज नाल बोलांगे हाँ तेरे दूर जगाने हाँ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ एक आस लेके आए हाँ फरियाद लेके आए तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरिया रब्बा मेरिया तेरे कोल आने हाँ तेरे दूध खोने हाँ तेरे कोल आने हाँ तेरे दूध खोने हाँ
लेके आए हाँ फरियाद लेके आए हाँ तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरे रब्बा मेरे तेरे कोल आने तेरे रोज़ पाने तेरे कोल आने रोज़ पाने तू सुन ले दुआवा रब्बा मेरे तू सुन ले दुआवा आज 8वें महीने का जो 27 तारीख परमेश्वर ने हम सबको इस जहाँ पर लेके आए, खुदा का धन्यवाद करिए। सारा महीना खुदा ने संभाल कर रखा, खुदा का धन्यवाद करिए। अभी एक नया हफ्ता शुरू होने में, नया महीने का आरंभ होवेगा, इस महीने का एंड भी होवेगा। हम अगले हफ्ते एक नवे महीने में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। ये साल बहुत जल्दी बीत गए। खुदा का हजूरी हमारे सबके साथ रहा से खुदा का बड़ा धन्यवाद करिए। हालेलुया हालेलुया। काफ़ी लोग बीमार रहे, खुदा बहुत सारे लोगों को चंगा किया। कुछ लोग अभी भी बीमार हैं, उसकी चंगाई का हाथ स्थान पर है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद। आइए हम पढ़ेंगे दूसरा राजा 20 बाब पहले आयत से लेकर 6 आयत तक पढ़िए। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। 10 आयत 11 आयत पढ़ो। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। तब यशायाह ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। जब उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा तब वह चंगा हो गया। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, इसका क्या चिन्ह होगा? यशायाह ने कहा, यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए ये चिन्ह होगा
कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हिजकिय्याह ने कहा, छाया का 10 अंश आगे बढ़ना तो हल्की बात है, इसलिए ऐसा हो कि छाया 10 अंश पीछे लौट जाए। तब यशायाह भविष्यवक्ता ने यहोवा को पुकारा और आहाज की धूप घड़ी की छाया जो 10 अंश डल चुकी थी, यहोवा ने उसको पीछे की ओर लौटा दिया। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों में, इस दिनों में पिछले ही दवारों में जब भी मौका मिलते थे, ये मेरा विषय था आंसू। आंसू खुशियों में होते हैं, दुखों में होते हैं, गमों में होते हैं। आंसू धन्यवाद का होते हैं, आंसू पछतावा का होते हैं, आंसू धन्यवाद का होते हैं। आंसू का बड़ा अर्थ होता है। कोई आंसू बहाए तो अगला आपके सामने दुख प्रकट करते हैं, दुख बांटते हैं, तरस के साथ उसके साथ अपना सुख दुख बांटते हैं। परमेश्वर भी हमारा आंसुओं का बड़ा कदर करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला, दाऊद ने कहा, तू मेरे आंसुओं को अपना कुप्पी में जमा करके रखा हो। परमेश्वर हमारा आंसुओं का बड़ा कदर करते हैं। आज इधर हम देख सकें कि हिजकिय्याह राजा के बारे में हमने देखा। हिजकिय्याह राजा उसी दूसरा राजा 18 बाब पढ़ के देखो। सारे इधर ध्यान रखना, इधर ध्यान रखना, कोई भी इधर ध्यान नहीं रखना। हिजकिय्याह राजा 25 साल में राजा बना। इस्राएल का राजाओं में और यहूदा का राजाओं में कई अच्छे राजा से, यहूदा का राजाओं में ज़्यादा ही अच्छे राजा से। ये अच्छे राजा यहूदा का गोत्र में होते थे। उनमें से एक राजा थी हिजकिय्याह राजा। इसका बाप कोई अच्छा राजा नहीं था, बुरा सी। उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बुराई किया, खुदा का हुक्म को टाल देता, मूर्तियों से खुदा का भवन को भर दिया। खुदा के हुक्म और कानून का विरुद्ध उन्होंने काम किया। लेकिन जब उसका बेटा हिजकिय्याह राजा बना, उसका 25 साल की उम्र था, जवान था। उसने 29 साल राज्य किया, लेकिन लिखा है कि उसने अपना बाप जैसा काम नहीं किया। बाप का सारे कामों को उन्होंने उल्टा ही किया, या किन्होंने काम को सब देश से निकाला, खुदा का भवन को मूर्तियों से साफ किया। अब जो खुदा का मर्जी के खिलाफ जो कुछ देव देवताओं के लिए उन्हें खड़ा किया, सबको तोड़ दिया, हटा दिया। अब लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा और खुदा के नाल लिपटे रहे और उसका हुक्म और विधियों को मानने से हटा नहीं। परमेश्वर उसके साथ दिया, जहाँ कहीं भी गया परमेश्वर ने उसको सफल किया। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अच्छा राजा था परमेश्वर के लोगों के बीच में, बड़े बड़े अच्छे काम किया उसने। उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर का मर्जी के अनुसार। लेकिन इधर 20 बाप पहली आयत में लिखा कि उस दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार हो गया, मरने तक पहुंच गया। ये समा उसका 29 साल था। कितना साल जी? 29 साल। 39 साल, 39, 39 साल। 25 साल में राजा बना, 14 साल ही हुआ वो राजा बन के जवान ही समझो, बिल्कुल जवान है, 39 उम्र। सो परमेश्वर का नबी ने आके बोला कि तू अपना पढ़ो 20 बाब का पहली आयत पढ़िए।
ਉਹਨੇ ਜਨੇ ਹਿਜ਼ਕਿਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਔਰ ਅਮੋਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ हाँ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾ या अपना घर का क्या जी हिंदी में क्या लिखा अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे। और लिखा है कि अपना घराने के बारे में जो कुछ भी आज्ञा देनी देना है। है और उसको दो। सो घर में अपना जमारी पा या आगे अपना घराने का जिम्मेवारी संभालने के लिए आगे हुक्म दे, क्योंकि तू मरनाऊ है। राज्य का गाय जिम्मेवारी है, अपना घर का गाय जिम्मेवारी है, उसका जिम्मेवारी का काम आगे को दे। 39 साल का उम्र है। उसने खुदा से प्रार्थना किया। खुदा का बंदे ने आके बोला तू मरेगा, तू जिस बीमारी के बिस्तरे पे तू उठेगा नहीं। वो बड़ा दुखित हुआ, आंस बहा कर खुदा से प्रार्थना करने लगा। उसने अपना मुंह कंदबल क्या किया जी पासा किया या परमेश्वर के आगे एक अलग होके एक परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्योंकि उस समय बड़े लोग उसको मिलने के लिए आए, बीमार हैं। लेकिन उसने परमेश्वर की तरह अपना मुंह किया। उसका अर्थ यह है, उसने प्रार्थना किया प्रभु मैं कैसा ईमानदारी से वफादारी से एक मन होकर तेरे आगे चला, मैंने वो काम किया तुझे प्रसन्न है और तू उसको याद कर। जब उसने रो रो के खुदा के आगे प्रार्थना किया, वो नबी जरा सुनिया दे के अपना राजधानी के वेड़े से गया ही नहीं, उधर ही खुदा को हुक्म आया तो वापस जा, उसको जाके कह मैं तेरा प्रार्थना सुना, तेरा आंसुओं को देखा है, हालेलुया। मैं तुझे चंगा करूँगा। तो तीसरा दिन खुदा का भवन में जाकर धन्यवाद करूँगा। तेरा आयु का 15 साल में क्या करूँगा जी बढ़ाऊँगा। और उसने ऐसा ही किया। यशायाह ने बोला कि एक अंजीर का फल लेके आओ, वो उसका जगह में रखा, वो चंगे हो गए। तीसरा दिन खुदा का घर में गए, लेकिन उसने पूछा था तीसरा दिन में खुदा का घर में जाने का क्या कोई निशानी दो। उसने बोला कि जड़ा धूप का घड़ी वो समय चलते थे, धूप के अनुसार घड़ी चलते थे। वो घड़ी जो आगे गया 10 कदम पीछे को आएंगे। या रब ने क्या काम किया, ये धरती इसको घुमाना ही एक बारी तो पीछे को घुमा लिया, जो कि धरती घूमता ही है। धरती क्या करता है, घूमती है। परमेश्वर उसका प्रार्थना सुन गए, ये धरती को घुमाया, हलचल मचा। प्रार्थना का कितना बड़ा असर हुआ। परमेश्वर ने उसको 15 साल क्या किया और बढ़ाया। याद रखो हमारा प्रार्थना का बड़ा सामर्थ्य है। हालेलुया। हमारा आंसुओं का क्या जी बड़ा सामर्थ है। खुदा सब कुछ हमारे लिए कर सकता है। हालेलुया। आज इधर हो सकता है कि कई प्रकार का दुख और आजमाइश है, परेशानियां, बीमारियों का हालात पर घर का कई हालात बिगड़े हैं, तो उसी खुदा के हजूरी में आए हैं। और ये समय इसका को ये चाहते थे कि मेरा उम्र और बढ़े, कुछ समय मुझे और मिले। उसने रो रो के खुदा के सामने प्रार्थना किया, खुदा का उसका आंसुओं का बड़ा फल मिला है। आज आपका आंसुओं का फल खुदा दे रहा है, हालेलुया। आगे देने भी जा रहा है। किस विषय के लिए तुसी प्रार्थना आज तक करते आए हैं, परमेश्वर बड़ा निशानी भी आपको देने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना खुदा ने सुना। हमारा प्रार्थना खुदा क्या करता जी, सुनता है। यशायाह ने बोला कि एक अंजीर का फल लगे आके फोड़े में क्या करना जी, रखना चंगे हो गए। भाई बहनों, कई बारी तेल लगाने से चंगा होता, कई बारी हम पानी भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
चंगा करने वाला न तो अंजीर का फल है, न तो पानी है, न तो पास्त्र है, न तो तेल है, बल्कि करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। ये तो एक विश्वास का एक प्रूफ आपसे खुदा लेना चाहता, कैसा हमारे विश्वास है, चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। लेकिन हमको विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हमको क्या करना जी? विश्वास के साथ प्रार्थना करना, रो रो के प्रार्थना करना। परमेश्वर ने उसका उम्र का 15 साल बढ़ाया। मैंने आपको बोला कि परमेश्वर ने और जो कि 15 साल जो है कि बढ़ाने के लिए कितने बड़े काम किया। परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य काम करते हैं। लेकिन आज मैं बताना चाहते हैं, कई बारी इसकिया ने प्रार्थना करके मांगकर उम्र बढ़ाया। कई बारी हम भी प्रार्थना करके हमारा उम्र खुदा हमको बढ़ा कर देते हैं। कई बारी परमेश्वर आप ही हमारा उम्र को क्या करता जी? बढ़ाते। आज जिस तरह एक बहन ने गवाही बोले 118 जबूर में लिखा है कि दावीद ने अपना दुख बीमारी के समय बोला कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रह के उसका कमानी क्या करेंगे? वर्णन करूंगा। अर्थ ये नहीं है कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन कई परिस्थिति में मौत का डर हमारे जीवन में आ जाते हैं, मौत सामने आ जाता है। उस समय विश्वास के साथ प्रार्थना, ये दुख में, ये परेशानी में, ये शैतान का धमकी में मैं नहीं मरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा मुझे चंगा करूंगा, मैं और खुदा के बड़े काम को चर्चा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। हो सकता है कि हम मांगे उम्र बढ़ाए होंगे, हो सकता है खुदा अपने रहम से हमारा उम्र को बढ़ाया होंगे, लेकिन हम उस उम्र में क्या करना? इसके का जीवन में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने उसको उम्र को बढ़ाया, लेकिन बढ़ती उम्र में उसका जीवन में कुछ गलतियां हो गया। हम उसमें देखेंगे हमारा बढ़ती हुई उम्र में या खुदा ने दया किया, हम मांगकर उम्र बढ़ाया, हम खुदा का वो समय कैसा खर्च करना चाहिए। बात ये नहीं हमको समय खुदा देते हैं, बात ये है समय को हम कैसा इस्तेमाल करते हैं। बड़ी लंबी उम्र जी के भी प्रभु के मार्ग पर कई लोग नहीं चला। लंबी मधुशले के बारे में लिखा, बड़ा लंबी उम्र था, 969 के साल, लेकिन ये लफ्ज़ भी नहीं लिखा कि उसका जीवन कैसा था। क्या जी? उसका जीवन कैसा था? हैं? देखो, इसलिए मैं आपको बताना चाहते हैं कि लंबी उम्र की बात नहीं हम, लेकिन अनव का थोड़ा उम्र से क्या जी 365 साल का उसने तो अपने मर्जी से अपना जीवन गुजारा। 300 साल खुदा के साथ चला। हालेलुया। समय मिले तो समय को हम कैसा खर्च करते हैं। लिखा अकलमंद बनो, समय को बुद्धिमान से खर्च करो। इसमें लिखा है कि इसके राजा को और जो कि उम्र बढ़ा। पढ़ेंगे हम 32 दूसरा इतिहास 32 का 25 पढ़िए। दूसरा इतिहास 32 का 25 पढ़िए। पर हिजकिया ने उस तरस के अनुसार पढ़ो, एक बार और पढ़ो। पर हिजकिया ने उस तरस के अनुसार जो उससे किया गया सी काम ना किया, क्यों जो ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਪੜ ਗਿਆ। बस भाई बहनों, इधर से खुदा दा पागला में लिखा है कि जैसा परमेश्वर ने उसके साथ उपकार किया, उसने खुदा दा क्या नहीं किया? धन्य उसका योग धन्यवाद नहीं किया। या उसके अनुसार चलाने। भाई बहनों, परमेश्वर हम सबके साथ बड़े बड़े भलाइयाँ करते हैं। मैं इसके बारे में आपको पढ़ कर सुनाऊंगा। इसका जीवन में बड़े काम किया। हमारा सबका जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन हमें उस उपकार के अनुसार हम खुदा को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर का भलाइयों के लिए धन्यवाद करना चाहिए, उसका छुटकारा के लिए धन्यवाद करना चाहिए। उसने हमको ऊंचा किया, उसके अनुसार खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। और बंधु के साथ बिठाया, हम उसका योग उसका धन्यवाद करना चाहिए। कभी कभी हम नए नए होते हैं, खुदा का काम के लिए उसका योग दिल का गहराई से हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जोड़ा पुराना होने में खुदा का काम बहुत हो गया, पर हम उसका योग खुदा का धन्यवाद हम आलसपुणा में आ जाते हैं। भाई बहनों, हम इसके जीवन में खुदा ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन उसका योग उसने क्या नहीं किया?
उसकी बढ़ियाई नहीं की। नहीं किया। लिखा है कि और 116 जबूर 12 आयत पढ़िए, 116 जबूर 12 आयत पढ़िए। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उसने हमारा जीवन में जो कुछ भलाई किया है, हम मुक्ति का प्याला चूके उसका नाम का धन्यवाद करूंगा, उसका नाम से पुकारूंगा। 116 जबूर में कई बातें लिखा हुआ, 116 में लिखा मैं तुझे प्यार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरे नाम को पुकारूंगा, तेरे संग में चलूंगा। वो बोलते हैं कि मुक्ति का प्याला उठा के सबके सामने तेरा धन्यवाद करूंगा। हिजकिय्याह ने परमेश्वर उसके साथ बड़ा काम किया, लेकिन वो चंगा भी हो गया सी। क्या हो गया? चंगा भी हो गया। 15 साल और बढ़ी भी गया, बढ़ती उम्र में भी खुदा ने बड़ा काम किया, लेकिन लिखा है कि उसका योग धन्यवाद नहीं किया। यह गलती हमसे नहीं होना, बल्कि हम उसका योग धन्यवाद करना। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा उस आप लिखा हुआ है और 25 आयत में लिखा है कि दूसरा इतिहास 32 का 25 में पढ़ना नहीं, वो घमंडी हो गया। क्या हो गया? घमंडी हो गया। याद रखो, 2 बात से घमंडी हो गया, वचन पढ़ने का समय नहीं। दूसरा राजा और वो वही दूसरा इतिहास में भी और दूसरा राजा में भी हम देख सकते हैं कि दूसरा राजा 19 बाप हम पढ़कर देखे तो, और उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने बड़े काम किया। और काम क्या सी? भाई बहनों, जड़े अशूर का राजा है, बहुत बड़ा फौज लेके इसके खिलाफ आया, बड़े फौज लेके कब आया, और वो बड़ा घबरा गया, मैं क्या करूं, बड़ा धमकियां हो गया, खुदा का नाम का गाड़ा गढ़ने लगा। उसने अपने कप्तान को भेजा, लेकिन उसने खुदा पर भरोसा रखा। यशायाह को सुना भेजा और हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। और खुदा ने उसका प्रार्थना सुना। बलवंत सेना लेकर खड़े हैं, क्या करूं? परमेश्वर बोला डरने का कोई लोड़ नहीं, परमेश्वर आप पे युद्ध करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने एक स्वर्गदूत भेजा है, 1,85,000 लोगों को एक टाइम पर दुश्मन को एक डेरे में मार सुटा है। दुश्मन भाग गया है। हालेलुया। हालेलुया। वो राजा भी भाग गया है, अपना मंदिर में जड़ा धमकी दे रहे थे, फिर जाकर मंदिर में और जो कि झुका उधर उसका 2 बेटे लोग जाके उसको मार दिया। याद रखो, खुदा ने बड़ा काम किया। हालेलुया। हालेलुया। उसको घमंड आने का कारण ये हुआ गया, बड़ा सक्सेस हो गया, जीवन में बड़ा जीत हो गया। कई बार हमारे जीवन में कामयाबी होते हैं, सक्सेस होते हैं, बिजनेस में सक्सेस होते हैं, ताकि पढ़ाई में सक्सेस होते हैं, और कई आत्मिक बातों में हमको कई सक्सेस होते हैं, जगह कभी जाते हैं, खुदा सामने बड़ा जीत देते हैं। कई बार ये घमंड में आ जाते हैं। क्या हो जाता? घमंड में आ जाते हैं। लेकिन भाई बहनों, गिरावट के पगले गिरा घमंड, इसको ये हो गया, इतना बड़ा सक्सेस हो गया। दूसरी गल ये सी, हमको पढ़ने का समय नहीं। दूसरा राजा 20 का 12 और 13 मिलकर जब जीत मिला, दूसरे देश के लोग सम्मान लेके आ गया, कंग्रेचुलेशन देने आया, बधाई देने आया। बाबिलोन का देश के लोग भी कई लोग बधाइयाँ देने आया, तुमको इतने बड़े सेना से जीत मिला है। भाई बहनों, बधाइयाँ। दूसरे लोगों का बधाई से क्या हो गया? घमंड आ गया। सक्सेस से क्या हो गया जी? घमंड हो गया। उसमें लिखा है कि इतना बड़ा अच्छा बंदे के जीवन में, देखो हम अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है कि ये इसके और कोई ऐसा गलती नहीं कि बाप दादी जैसे को नबियों के खिलाफ गला नहीं किया, मूर्ति पूजा नहीं किया, ऐसा कोई गल नहीं किया। हम भी ऐसा होंगे, हम बड़े अच्छे होंगे, प्रभु से डरते हैं, सब कुछ है, लेकिन घमंड कई बारी हमको छोड़ते नहीं, घमंडी होते हैं। कई बारी दूसरे कोई तानु शबाशी देने से ऐसी और जो चाड़ा मार देते हैं। खुदा ने तेरे से ये काम किया, खुदा आपसे ये गल बात किया, तेरा प्रार्थना से हम चंगे हो गए, परमेश्वर एक काम किया, उतना ही उजल जाते हैं। लेकिन भाई बहनों, हमें जो कुछ भी खुदा ने दिया वो सब कुछ उससे मिला है, क्योंकि रोमिया 11 का 36 में लिखा, सब कुछ उससे, उस वसीले से, उसका नाम का महिमा के लिए।
हालेलुया। हालेलुया। खुदा ने हमको जो कुछ मिला, आंदर महिमा, इज्जत, तंदुरुस्ती, सफलताई, हम घमंड में नहीं आना, खुदा का धन्यवाद करना। हमारा प्राप्ति, पौलुस बोलते हैं, हमारा खूबियाँ परमेश्वर की दात है। और दातें परमेश्वर की तरफ से मिलते हैं। सब कुछ मिला, उसकी हम उसका बड़ाई करना। दूसरी गल, उसका गलती क्या हुआ पढ़ेंगे। दूसरा राजा 20 का 13 पढ़ो 13 पढ़िए। ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਚਾਂਦੀ, ਸੋਨਾ, ਮਸਾਲਾ, ਖਾਲਸ तेल, अपना शस्त्रखाना। भाई बहनों, इसमें हम देश से दूसरी गलती ये हो गया, ज़्यादा एक्सपोज किया। जब उसको जीत मिल गया, बड़े लोग बधाइयाँ देने आया, बधाइयाँ, ये जो बधाइयाँ देने आया, कई दुश्मन लोग भी सी। कौन था जी? दुश्मन लोग। बाबिलोन लोग परमेश्वर के लोगों को बड़ा तंग किए, ये लोग भी है। लेकिन जब उसको बधाइयाँ देने आया, ये तो और फूल उड़ा। उसने क्या किया, उन दुश्मनों को अंदर आकर सब कुछ दिखाया, जो कुछ दिखाना सब कुछ दिखा दिया। राजधानी दिखाया, सोना दिखाया, चांदी दिखाया, जो देश का बड़े बड़े और जो कि उन्होंने धन संपत्ति सब कुछ दिखाई। एक नहीं दिखाया, खुदा का घर नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? खुदा का घर कितना सोना है, उन्होंने वो भी दिखाना सी। हम सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन अपना खुदा नहीं दिखाते। मैंने बोला नहीं, ये घर में मैं गया, उसने जय मसीह बोलते थे, उसने जय मसीह नहीं बोला, गुड मॉर्निंग वेलकम। क्या जी? गुड मॉर्निंग वेलकम। इतने में पास साहब पास आशीष ने एक टेलीफोन लिया, एक बंदा हमेशा जय मसीह बोलते हैं, बोला जय मसीह नहीं बोल रहे। लेकिन पास आशीष ने बोला, ये और किधर बैठे हैं? क्या बोला? उसने जय मसीह नहीं बोला, बोलते हैं कि हाल है जी? क्या जी? की हाल है? जो पता चला पास्टर बोल रहे हैं जय मसीह बोलना। क्या बोल रहे हैं? की हाल है? की हाल है? जय मसीह के जवाब पर क्या हो गया? की हाल है? क्योंकि अपना खुदा को नहीं दिखाना चाहते हैं, अपना खुदा को नहीं दिखाना। बाकी सब कुछ दिखाएगा। यीशु मसीह ने गड्डी दिया, कोठी दिया, कार दिया, गड्डी में जय मसीह भी लिखकर रखते हैं, लेकिन अपना खुदा को कई जगह पर प्रकट नहीं करते। इधर लिखा है कि इन्होंने सब कुछ दिखा लिया, विखावा सब कुछ दिखाया, लेकिन खुदा का घर के अलावा सब कुछ दिखा दिया। देखो कई बार हमारा दिखावी प्रार्थना होते हैं, दिखाई गवाही होते हैं, दिखाई आराधना होते हैं, देखना दिखावे का प्रचार होते हैं। हम दान देते हैं, देखना मैंने इतना दे दिया। उसने बड़ा कुछ दिखाया, लेकिन जब उसने सब कुछ दिखाया, कि नबी आकर बोला, ये लोग आया, आपने क्या किया? बोलते मैं सब कुछ दिखाया, मैंने ऐसा कोई चीज नहीं जड़ा दिखाया नहीं होई। बोलता ये के दिन आएगा, जो कुछ दिखाया ये सब कुछ लूट के ले जाएंगे, लेके चले जाएंगे। ये सब कुछ लेके जाएगा। उस साढ़े राजा गोत्र का कुछ औलादों को भी क्या करेंगे? लेके ज्यादा बिकावा करे तो जो को पाया सब कुछ शैतान लेके चला जाएगा। ज्यादा फूल उठाए तो जो है हाथ से गो जाएगा। ज्यादा बिकावा नहीं करना, खुदा का दीन कलाम लिखा जितना है उनमें से खुदा का धन्यवाद करना। हालेलुया। खुदा का क्या करना? धन्यवाद करना। ज्यादा दिखावा नहीं करना, पगड़ी नहीं भरना, हम कपटी नहीं भरना, हम जो खुदा का धन्यवाद करना। कलाम लिखा है कि मूसा 40 दिन और रात खुदा का भवन में रहा, खुदा के हजूरी में रहा, पहाड़ों में। जब उधर से नीचे उतर आया, उसका चेहरा चमका। लोगों ने बोला तेरा चेहरा चमक रहे हैं, और जो कि तेरा नूर से हम मर जाएंगे। उसने पर्दा पाया, जब नीचे उतर आया उसको पता नहीं चला मेरा चेहरा चमक रहे, मेरा चेहरा चमक रहा है। आजकल क्या कर रहे हैं लोग? अपना चेहरा का गवाही आप ही दे रहे हैं, अपना चेहरे का गवाही आप ही दे। मेरा ये जी, मेरा वो है जी, मेरा वो है, आप ही बड़ाई कर रहे हैं। भाई बहनों, खुदा अपना बड़ाई किसी को नहीं दूंगा, हमारा बड़ाई दूसरा करने दो। हम अपना बड़ाई नहीं करना, बल्कि दूसरे खुदा का खुदा बड़ाई करने दो। हालेलुया। हालेलुया। सो इसका ये गलती हो गया। भाई बहनों, जब उम्र बढ़ गया, घमंड किया और अपने आप को क्या किया जी? दिखाया। और खुदा दा उसने क्या नहीं किया? धन्यवाद नहीं किया। एक और गलती उसका जीवन में हो गया। पढ़िए से
दूसरा राजा 20 का 18 19 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। ਅਤੇ ਤੇਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਥੋਂ ਜੰਮਣਗੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਲ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜੇ ਬਣਨਗੇ। ਹਾਂ। ਅੱਗੋਂ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵਚਨ ਜੋ ਤੂੰ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਾਹ ਤੇ ਸਚਾਈ ਰਹੇਗੀ। हिजकिया दी बाकी बात बस बस आगे ये कहे इसका बड़ा स्वार्थी बन गया। इसका क्या बना? स्वार्थी बना। खुदा के बंदे नबी ने भेजा, बोलता तू क्या क्या दिखाया? बोलता सब कुछ दिखाया। बोलता ये सब कुछ लेके जाएगा, ताड़े गुलाब बच्चों वो भी कहिए नहीं क्या करेगा, ले जाएंगे तेरे आगे। एक बार और पढ़ो, तेरे आगे तेरे पुत्रा विचों जो तेथों पैदा होणगे अते जो तेथों जम्मणगे। कोई आगे की बात उसी, कोई आगे की बात उसी क्या जी, जेड़े तेरे संतान तेरे पीढ़ी में कोई पैदा होंगे, बच्चे जन्म लेंगे, उसको भी गुलाम बन के लेंगे जानेंगे और वो बाबल दे पातशाह दे महल विच खोजे बनणगे। हाँ जी। और अगों हिजकिया ने यशाया नु आख्या जो बोलिया वो सत- भला है। हाँ जी, बड़ा भला सत्य वचन है। और उसने आख्या कि ये गल नहीं कि मेरे दिनों में सुलह ते सच्चाई रहेगी। बोलता है जी बड़ा शुक्र है, मेरे दिनों के विच क्या रहेंगे, सुलह ते चैन रहेंगे। आगे मेरे बच्चे बढ़ के जाए तो क्या फर्क पड़ गया, मेरे दिनों के विच सुख शांति रहेगा। आप स्वार्थी बन गया, क्या बना? स्वार्थी बना। मेरे समय पर पला रहेंगे, आगे का आगे वाला देखने दो। कई बार हमारे जीवन में खुदा सक्सेस देते हैं, आशीष देते हैं, खुदा हमको बचाया है, खुदा हमारे साथ भलाइयाँ किया है और जो छुटकारे का काम किया है। सो कई बार हम स्वार्थी बनते हैं, मेरा समय पर ठीक रहना, मेरा समय पर ठीक रहना। कई बार आगे पीढ़ी का भी नहीं सोचते हैं, पीढ़ियों का पीढ़ी का भी नहीं सोचते हैं, दूसरा कलशा का नहीं सोचते हैं और खुदा का कलशा के बारे में नहीं सोचते हैं। अपने लिए प्रार्थना किया, मैं ठीक रखा, दूसरा ठीक रहे या ना रहे। अगला बीमार है लेकिन उसके लिए प्रार्थना करो, सोचो ना कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जावा। क्या करें? मैं ठीक हूँ। इधर कई ऐसे विश्वास लोग हैं, बड़ा कम लोग हैं मेरे दुआ करते हैं। मेरा कलसिया का पड़ोसी है, बड़ा बीमार है, उसके लिए दुआ करो। सारे दुआ करते हैं, मैं बीमार है मेरे लिए क्या करो, दुआ करो। क्या करो? दुआ। मैंने रात नींदर नहीं आता है कि मेरे लिए क्या करो जी। प्रार्थना करो, मेरा घर वाला काम पर नहीं गया, उसके लिए क्या करो जी, प्रार्थना करो। मेरा घर नहीं बना, मेरे लिए क्या करो जी, प्रार्थना करो। बड़े कम लोग हैं फोन से प्रार्थना करते हैं। हमारे अगले के विश्वासी बीमार हैं, उसके लिए क्या करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। उन बच्चे नहीं बचे उन वास्ते क्या करो जी, प्रार्थना करो। मैं करके हैं। और ये राजा इतना बड़ा समझदार सी, बोलते मेरे समय पर ठीक रहे, आगे का कोई गाली आए नहीं। उसने अपने पीढ़ियों को भी नहीं सोचा। भाई बहनों, हम स्वार्थी नहीं बनना, कभी स्वार्थी नहीं बनना। हम खुदा ने हमको बचाया, दूसरे को बचाने के लिए भी आस रखो। हालेलुया। खुदा ने हमको चंगा किया, दूसरे लोगों को भी खुदा चंगा करे। ये समय बहुत सारे बीमार दुखी है, हम उनका वास्ते भी प्रार्थना करो। हम बच गए तो दूसरों के लिए प्रार्थना करो। हमारे बच्चे सही है तो दूसरे बच्चे जो सही नहीं है उनका वास्ते भी प्रार्थना करो। हमारा देश के लिए प्रार्थना करो। हमको अमृतसर में कोई इतना बारिश नहीं पड़ा, आराम से बैठे हैं। कितने हमारा फिरोजपुर, कई इलाका, कई हिमाचल में, और लोग जो पानी में डूबे हैं, क्या असली उसके लिए का सर के प्रार्थना करता है, बोझ लेकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन इधर आके भी सोने वाले बड़े हैं, कुर्सी पर बैठ कर सो रहे हैं। अभी भी कई लोग सो रहे हैं, बाइबल हाथ में रखकर सो रहे हैं, उन्होंने कोई चिंता नहीं। लेकिन इसका जैसा नहीं बनना। जब खुदा सान फलवंत बनाएगा, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। हालेलुया। खुदा उन्होंने भी फलवंत बनाओ, हालेलुया। उन्होंने भी बरकत हो, उन्होंने भी चंगा करो। हम अपना पीढ़ियों के बारे में सोचिए। हमारा पीढ़ी को खुदा का हजूर में लेके आइए, और ये एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को कहेगा वो ये एक काम किया है। हालेलुया। कितना सारे लोग सारे घर में आए हैं, खुदा के घर में आगे पीढ़ी के बारे में प्रार्थना करिए, उनके बारे में रोजा रखिए। हालेलुया। हालेलुया। एक आखिरी बात ये हुआ, दूसरा अध्याय 33 का पहली आयत में लिखा है कि 15 साल में एक बेटा जन्म हुआ। ये 15 साल बढ़ोतरी हुआ, एक बेटा क्या हुआ। दूसरे अध्याय 33 आय से पढ़ो, 33 का पहले आय से पढ़ना नहीं। इसके राजा अपना समय पूरा करके चला गया।
15 साल में एक बेटा जन्म हुआ, वो 12 साल में राजा बना, उसका नाम था मनुष्य। वो 12 साल में क्या हो गया? राजा बना। राजा बना। बोलते हैं कि मनुष्य सबसे माड़ा राजा से, सबसे माड़ा राजा था। सबसे माड़ा राजा से मांगर उम्र लिया, लेकिन उस उम्र में एक माड़े से माड़ा बेटा जन्म हुआ। पिता ने जो कुछ किया उसका उल्टा ही किया। पिता ने तो या इसका दादा ने जो किया उस काम का उल्टा उसका पिता ने किया। कैसा? मूर्तियों को साफ किया, खुदा का भवन खोला, खुदा का मर्जी पर चला। लेकिन ये बेटा जो राजा बना, अपना बाप खुदा को प्रसन्न करने वाला जो काम किया सब कुछ उल्टा किया। बाप का नाम भी खराब किया, खुदा का नाम को भी क्या किया जो उसने खराब कर दिया। इतना बुरा राजा बन गया। याद रखो, खुदा हमें उम्र बढ़ा कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी कैसा है, हम उल्टा चले जाते हैं, हम पहले वाले अनुभव में चले जाते हैं, पहले वाले पापों में चले जाते हैं, पहले वाले मूर्ति पूजा में हम चले जाते हैं, पहले वाले अंगों का कोई जिस्म का कोई जिस अंधेरे के रास्ते में चलते उस रास्ते में चलते हैं, या शेष जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काटना है। हमने ये देखा 15 साल इसकिया को उम्र बढ़ा दिया। इसकिया बीमारी के समय पर प्रार्थना किया, खुदा ने उसका प्रार्थना किया जी सुना। आज अलग प्रकार का बीमारी में दबे हुए तुझे आए होंगे, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुन रहा है, आपका आंसुओं को देख रहा है। कई लोग आप बीमारों को घर में छोड़ के आए, खुदा उन्होंने भी चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। आपका आंसू बहा के प्रार्थना करने की लोड़ है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, खुदा उन्हें तो उम्र भी क्या करेगा जी, बढ़ेगा। हम उम्र बढ़े तो हम खुदा का धन्यवाद करना, जितना भी योग है परमेश्वर का क्या करना जी, धन्यवाद। हम घमंड में नहीं आना, अपने आप को हलीमी से चलना। हालेलुया। अपना ज़्यादा विकावा नहीं करना, बल्कि और खुदा के सन्मुख में खुदा का धन्यवाद करना। खुदा बाप जो कुछ है सब कुछ ताड़ाई है। हालेलुया। दूसरे देखने के लिए कुछ भी नहीं करना। अगर इसे दिखावा करे तो उसका जैसा सब कुछ लेके जाएगा शैतान। जो कुछ गए और हम परमेश्वर से मिला, परमेश्वर के नाम को महिमा मिला से खुदा का धन्यवाद करना। और भाई बहनों, हम स्वार्थी नहीं बनना। क्या नहीं करना? क्या नहीं बनना जी? स्वार्थी नहीं बनना, बल्कि खुदा ने हमको बचाए, बोलो दूसरे भी बचाए जाए। हमारा यीशु स्वार्थी नहीं था, अपने आप को दे दिया। यस्तेर स्वार्थी नहीं था, अपने जान को कुर्बानी करके अपने लोगों को बचावा के लिए राजा के पास गया। और यूसुफ स्वार्थी नहीं था, पिता ने बोला अपना भाइयों के पास जाओ, वो गया है। हालेलुया। हम कभी भी स्वार्थी नहीं बनना। जगह खुदा ने भेजेगा उधर जाना है। कई रूहों के पास जाएगा, जाना है। दुश्मन के पास जाना है। प्रार्थना करने के लिए भेजेगा, जाना है। कई बीमारों के पास भेजेगा, क्या करना जी? जाना है, जाना। लेकिन ये बचा हुआ बढ़ती हुए जीवन में हमारे अंदर मनसा जन्म नहीं लेना। क्या नहीं जन्म लेना? मनसे जन्म। बुराइयां नहीं आना। और आगे तो खुदा से माफी मांगो। आइए अपना कानून बंद करिए। भाइयों बहनों, खुदा ने आपको उम्र को बढ़ाया। आप जैसा कितना हजारों लोग दुनिया से चला गया, खुदा ने आपको जिंदा रखा। खुदा को उम्र को बढ़ाया। कितना प्रार्थना खुदा ने सुना, कितने आशीषें आपको दिया। आपके आंसुओं के अनुसार खुदा ने उम्र भी बढ़ाया। खुदा ने आपको कितनी बारी बचाया है, छुटकारा दिया है। खुदा ने किधर से किधर तक लेके आया। हम खुदा का धन्यवाद करिए, खुदा का धन्यवाद करिए, खुदा का उस्तुत करिए, खुदा का उस्तुत करिए। सारे हाथ खड़ा करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर ने आपका जीवन में किया हुआ सारे भलाइयों के लिए खुदा का धन्यवाद करो। लोला बारा बारा कशातल करबो चोतल। खुदा का धन्यवाद करो। खुदा को बोलो वो सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ आपसे प्राप्त किया। ये सब कुछ आपका है। मेरे बच्चे आपका है, मेरा घर आपका है, ये तंदुरुस्ती आपका है, ये बुद्धि
ये सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। ये शरीर आपका है, ये हिम्मत आपका है, ये दाते आपका है। आपका नाम को महिमा मिले। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। दलबरा का जाता लगा तेरे। हालेलुया। धन्यवाद की भेंट चढ़ाए रबदार। ये धन्यवाद दी भेंट चढ़ाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। खुशियाँ मनाए सच्चे रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया ये बढ़ते हुए जीवन के लिए धन्यवाद, ये तंदुरुस्ती के लिए धन्यवाद, तेरे हजूरी के लिए धन्यवाद। इसका बड़ा बीमार था, उसने तेरे आगे गिड़गिड़ाया, आंसू बहा तो प्रार्थना सुना, तूने उसको प्रार्थना सुन के शिफा भी दिया, उम्र भी बढ़ाया। मेरे खुदा धन्यवाद हो। पिछले सालों में दिनों में कई मुसीबत का समासी आपके आगे प्रार्थना के गिड़गिड़ाया, तूने गिड़गिड़ाने का फल दिया, सानू चंगा किया है, साढ़े उम्र को बढ़ाया, तेरा धन्यवाद। जिंदों को जमीन पर रख गया, तेरा धन्यवाद। इधर जितने लोग आज भी बीमारी का विषय पर खास रखे, ये मेरे खुदा अलग अलग प्रकार का चिकनगुनिया और खुदा टाइफाइड है, डेंगू है और सल कटता बढ़ता कई प्रकार की बीमारियों में आंसू बहा रहे हैं, वो खुदा इन आंसुओं को देख और चंगा करो। वो सारे पीड़ाओं को, दर्दों को, सोचों को यीशु का नाम से दूर करो। वो मेरे खुदा जी तुझके का परमेश्वर है, धन्यवाद। इसके आगे जीवन में आया, कामयाबी अपेक्षा हमारे जीवन में ना आई, हमेशा तेरा धन्यवाद करी, घमंड न करे, निभे होके तेरा जीवन में रहे। ये सारा खुदा देखना या महीना मेरे साथ